जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज मैं आपके लिए एक ऐसी जानकारी का विषय लेकर के आया हूँ जो आपके लिए बड़ा आतुर है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आगामी आपको पता है 31 अक्टूबर को दिवाली एक ऐसी रात आने वाली है जो कि सारे तांत्रिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि साल में 4 बड़ी रात्रियां ही होती हैं। पहली शिवरात्रि, दूसरी होली, तीसरी जन्माष्टमी और चौथी दिवाली। सारे तांत्रिक सारी तांत्रिक क्रियाएं इसी दिनों पर करते हैं और इस दिन पर आपको 1000 जाप का फल एक माला में मिल सकता है। आपको ज़्यादा अनुष्ठान करने की ज़रूरत नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, परंतु उसका फल, कोई भी शक्तियों का फल, कोई भी शक्तियों की सिद्धि बहुत कम समय में अत्यधिक तीव्र गति से प्राप्त होती है। तो इसी विषय पर मैं ग्रामीण विधि विधान द्वारा लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए मसान भैरव साधना। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, हर एक जिले में 7 तरीके के मशान होते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि उनके शमशान पर डिपेंड करता है। उसी प्रकार हर एक मशान में एक भैरव होता है जो कि भूतों का व्यापारी कहलाता है। किसको कब भेजना है, किसको कहाँ से लाना है, किसको कब बांधना है, किसको उखाड़ना है, किसको फेंकना है, किसको गड़ाना है, किसको जलाना है, उस चीज़ के अधिपत जो होते हैं बाबा मशान भैरव होते हैं। और इस साधना की जो प्रक्रिया होती है अत्यंत दुर्लभ और गोपनीय होती है। तो आते हैं कि साधना का विधि विधान कैसा होगा। सबसे पहले आपको दिवाली के दिन व्रत रखना है। व्रत में आप केले, फल, चाय, दूध ये सारी चीज़ ले सकते हैं, परंतु कोई भी तामसिक वस्तु आप आहार नहीं करेंगे, जैसे गुटखा, पान, तम्बाकू, लौंग, बीड़ी, सिगरेट, शराब अथवा मांस। ये सारी चीज़ों को आपका परित्याग करना होगा एक दिन के लिए। जब आप उपवास रख लेंगे, रात्रिकालीन 10 बजे या तो आप ये साधना शमशान में करेंगे, या तो ये साधना आप घर पे एकांत रूम में करेंगे, या फिर आप अपने घर के टेरेस अथवा छत पर कर सकते हैं। खुले में करना है ये साधना, बंद में नहीं करेंगे। ठीक, बंद में करेंगे तो एकांत होना चाहिए, मतलब बंद का इन द सेंस ये कि जहां पर कोई भी आपके अलावा आए जाए ना साधना काल में। अब आते हैं कि आपको करना क्या है। आपका जो वस्त्र रहेगा काला रहेगा, आपका जो आसन रहेगा काला रहेगा, जो माला चलेगी वो काले हकीक की रहेगी। अगर काले हकीक की माला आपके पास नहीं है तो आप फिर रुद्राक्ष की भी चला सकते हैं, परंतु काले हकीक की माला हो तो अत्यंत लाभकारी होगा। उसके बाद आपको करना क्या है, एक काला कपड़ा सामने बिछा लेना है, आपको अपना आसन लगा लेना है। आसन लगाने के बाद आपको 2 सरसों के तेल अथवा तिल के तेल के, ठीक, कच्चे तिल का तेल मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो तिल का तेल, ठीक, एक 4 मुखी दीपक भैरव जी के नाम से, एक दक्षिण मुखी दीपक माता महाकाली के नाम से आपको लगाना है। भैरव जी का दीपक जो रहेगा आपको ये याद रखना होगा वो आपके राइट हैंड साइड हो, ठीक, मतलब उनका लेफ्ट हो क्योंकि वो वाम मार्गी हैं, ठीक, अघोर रूपी हैं। माता काली का दीपक आपके लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, मतलब उनके राइट हैंड साइड रहेगा, ठीक, क्योंकि वो दक्षिण मार्गी हैं, ठीक। और आपका मुख जो रहेगा वो पूर्व दिशा में रहेगा। इतना करना है। उसके बाद आसन लगा लेना है। आपको 2 मिट्टी के कुल्हड़ लगेंगे। कुल्हड़ मतलब ये मिट्टी के पात्र अथवा दिए। उसमें आपको एक ऐसी तीव्र गंध वाली शराब लेनी है जो कि विसरित हो जाए माहौल में, मतलब उसकी खुशबू फैल जाए। तो आप उस तरीके की शराब लेकर के बैठेंगे। 5 इलायची, 5 बताशे, 5 जायफल, 5 सुपारी, 5 हल्दी, 5 लौंग, 5 नींबू आपको लेने हैं और पांचों नींबू को कट करके उसमें कुमकुम को अच्छे से रंगना है। कुमकुम जब आप अच्छे से रंग देंगे, उसके ऊपर आपको एक 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 मतलब 5 कपूर रखने हैं। जैसे ही आप साधना चालू करेंगे उस कपूर को आप जलाएंगे। उसके बाद 2 नारियल आप रखेंगे। पहला नारियल भैरव जी के नाम से, दूसरा नारियल माँ काली के नाम से। भैरव जी के नाम से जो आप नारियल रखेंगे उनके दीपक के पीछे रखेंगे और माता काली के जो दीपक रहेगा उसके पीछे आप नारियल रखेंगे।
एक में कुमकुम से क्रीम मंत्र लिखा जाएगा, एक में ब्रह्म मंत्र लिखा जाएगा। ये दोनों बीज मंत्र लिख करके आप रखेंगे। उसके बाद आपको धूप दीप अगरबत्ती, ठीक, और उड़द के दही बड़े और माता काली के लिए जासमन के फूल के साथ मिठाई, गुड़, लड्डू, चने, ये सारी चीज़ें आपको रखनी होगी। तत्पश्चात जब आप ये सारी चीज़ें रख लेंगे तो ये साधना काफ़ी उग्र है। आपको 3 माला जाप करना है और 3 माला में ही आपको ये काफ़ी भयावह अनुभव बता सकती है। अगर आपने हमारे बताए गए पैटर्न से किया और सारी चीज़ें सही तरीके से चलाई तो आपको ये काफ़ी भयावह अनुभव और बहुत ही अच्छा अनुभव देगी। फिर आपको क्या करना है टोटल, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे मंत्रों के साथ सबसे पहली चीज़ क्या दी जाएगी ये ध्यान में रखें। सबसे पहले आपको गणेश मंत्र करना है, उसके बाद शिव मंत्र करना है, दया दक्षिणेश्वरी मंत्र करना है, ठीक। उसके बाद आपको जो शाबर मंत्र दिया जाएगा वो शाबर मंत्रों का जाप आपको करना है। शाबर मंत्रों का जाप आपका 3 माला होगा, ठीक। उसके पहले आपको एक मंत्र और दिया जाएगा, आसन कीलन मंत्र, क्षेत्र कीलन मंत्र और शरीर कीलन मंत्र। ये तीनों मंत्र करने हैं। तीनों मंत्र करने के तत्पश्चात ही आप साधना चालू करेंगे और 3 माला जाप आपको करना है। 3 माला जाप आप करेंगे तो मूलाधार चक्र पे माला चलेगी, क्योंकि आपको मालूम है हर चीज सृष्टि का आधार ही मूलाधार चक्र है। चाहे तंत्र हो, चाहे मंत्र हो, चाहे यंत्र हो, वो जागृत मूलाधार अवस्था से ही होता है। तो मूलाधार से आप 3 माला चलाएंगे। उसके बाद आंख की लकड़ी, आम की लकड़ी, कंडे, घी, हवन सामग्री से आपको 51 बार इनका मंत्र का हवन डालना है। हवन डाल करके आपको जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आप तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी आप सर्वकार सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, स्वार्थ सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, धन की समस्या हो रही है, शत्रु तंग कर रहे हैं, ग्रह क्लेश है, सारी चीज बोल करके उसमें अर्पित करेंगे और थोड़ा थोड़ा भोग निकाल करके जो भी आपने मीठा बताशे सारी चीजें लगाई हैं उसको डालेंगे, ठीक। और जो 5 नींबू आपने रखे हुए हैं काट करके, उसमें से 2 नींबू उठा करके हवन कुंड में डाल देंगे। ये आपकी साधना संपन्न होगी। अब आते हैं जो इनका मेन कर्म है। आप मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, स्तंभन, षट कर्म और 9 प्रयोग इस मंत्र से सारी चीज कर सकते हैं। उसमें आपको ये बता दिया जाएगा कि अमुक के स्थान पर नाम क्या लगाना है, कैसे आपको काम करवाना है और भोग क्या लगेगा। कई लोग इसको तामसिक पद्धति से भी करते हैं, परंतु मैं सिर्फ और सिर्फ सात्विक पद्धति से करवा रहा हूँ। शराब कोई तामसिक नहीं है क्योंकि उसमें किसी की बलि नहीं होती, ठीक। और भोग में दिया जाएगा जो शराब, आपको उसको प्रसाद के रूप में लेना नहीं है। दूसरे दिन आपको परमा या परिवा पड़ता है, उस सामान को पूरा विसर्जित कर देना है। विसर्जित करने के तत्पश्चात आप इस मंत्र के प्रयोग को जानेंगे, समझेंगे और करना कैसे है ये सारी चीज करेंगे। अब आते हैं मेन चीज, जो भैरव जी का मंत्र कौन सा दिया जाएगा। इसमें जो मंत्र होगा शाबर होगा और बड़ा जटिल और बहुत ही उग्र मंत्र होगा। इसलिए अगर आपको ये मंत्र चाहिए है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डाला हुआ है अथवा थंबनेल पर मेरा नंबर डाला हुआ है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ये मंत्र ले सकते हैं। इसकी जो दक्षिणा राशि रखी गई है वो आपको बता दी जाएगी, जो कि माता मरी के मंदिर निर्माण हेतु है। आशा करूंगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय मां मरी।